हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ईएमसी की वर्कशीट नंबर 4 करेंगे। बच्चों, ये जो वर्कशीट है ये क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के लिए वर्कशीट है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम आगे अपने फ्यूचर में क्या करें, नहीं करना चाहिए, किस रास्ते पे हमें जाना चाहिए, तो ये बेसिकली आपके एकेडमिक वर्कशीट से अलग हट करके है। ठीक है, जो आपको बेसिकली दुनिया के एक्सपीरियंस जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा और आपको मोटिवेट किया जाएगा आगे क्या चीज़, किस फील्ड पे आपको जाना है और क्या चीज़ आपको करना है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा सोचना, ड्रीम बिगर पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 वर्कशीट कर रखा था, वर्कशीट नंबर 3, और यहाँ पे पार्ट 2 है। यहाँ पे देखो लाइन लिखी हुई है, अगर आप सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। बच्चों, अगर आप कोई ऐसा सपना देखते हैं, सपोज फ्यूचर में डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, मोस्टली तो ये सपने हर हर घर में हर बच्चे का स्टार्टिंग का होता है, बट वो बाद में नहीं कर पाता, बाद में वो कुछ और बनता है। खैर, मगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। है ना मज़ेदार बात। सपना पूरा करने के लिए ज़रूरी है सपना देखना। सपनों के बारे में एक खास बात समझना ज़रूरी है। उसके लिए एक किस्सा सुनते हैं। अब यहाँ पे बच्चों एक छोटे से बच्चे की किस्सा है जो कि अब हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं क्या था इस किस्से में। लिखा हुआ है कि देखो, एक माई मशीन नाम की एक अमेरिकी संस्था ने कुछ छोटे बच्चों से सवाल पूछा। ठीक है, कि भाई आपकी ड्रीम मशीन क्या है। मतलब ना बच्चों को सपने में क्या इन छोटे छोटे क्यूट से बच्चों को सपने में कैसे ड्रीम मशीन, उनकी सपने में कैसे किस टाइप का मशीन वो देखते हैं। तो एक 6 साल के बच्चे ने कहा कि क्या आप मेरे लिए ऐसी मशीन बना सकते हैं जो मेरे बिस्तर के नीचे से भूतों को भगा दे। अब सोचो बच्चे कि सोचो बच्चों कि अब 6 साल के बच्चे ने कैसा सपना देखा था कि वो ऐसा बच्चा सॉरी ऐसा रोबोट या ऐसा मशीन जो कि भूतों को भगा दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी इसी के आधार पर माई मशीन ने बनाया स्पोकर नाम का एक रोबोट। बच्चों, ये स्पोकर नाम का रोबोट जो था बस ऐसे ही दिखाता था कि भैया बिस्तर पूरा साफ है और कोई भी भूत नहीं है, बट ऐसे ही। ठीक है ना। तो जो बच्चों को उनको ये बिस्तर के को नीचे रहने वाले भूतों का ब्यौरा देता है और उन्हें भगाने का काम करता है, जिससे कि वह आराम से बिना डरे सो पाए। तो बेसिकली ये जो रोबोट है ये बस उनको एक तसल्ली देता है। आप सबको ही पता है कि रियलिटी में भूत वगैरह नहीं होते, तो वो बस उसको तसल्ली, बच्चों को तसल्ली देता है कि कोई भूत नहीं है, अब आप सो सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से रोबोटिक लैंग्वेज में। तो वहाँ पर बच्चे भी फिर बेझिझक आराम से सो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये देखो, यहाँ पर हमारे ये स्टोरी खत्म हो गया। लिखा हुआ है कि इस 6 साल के बच्चे का सपना अटपटा लग सकता है, पर सपना देखने के लिए यही सबसे ज़रूरी है कि हम भी बच्चों की तरह निडरता से सोच पाएं और अपने अंदर छिपे उन सपनों के बारे में बात करने से ना घबराएं जो दूसरों को लिखा हुआ दूसरों को बचकाने या असंभव लगे। तो आइए एक बार फिर अपने सपनों के बारे में सोचते हैं। पिछली लिस्ट में अगर कुछ अब बच्चों, अगर पिछली लिस्ट में अगर कुछ छूट गया है तो अब आप उसको देख करके लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो लिखा हुआ है कि अगर पिछली लिस्ट में अगर कुछ ऐसा लिखना भूल गए हैं तो आप अपने जीवन का बड़ा सपना है तो उसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपके कोई से भी 3 सपने हैं तो वो आप लिख सकते हो। तो प्रश्न आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा वो मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, अपने जीवन के कुछ बड़े सपने लिखिए। तो आप कुछ भी लिख सकते हो आंसर में। पीएचडी करना किसी भी सब्जेक्ट में, टीचर बनना, परिवार के लिए अपना प्यारा सा घर लेना। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, इन 6 साल के बच्चे के सपने की खास बात क्या है और उसे साझा करने का क्या नतीजा हुआ। तो देखो, ये अब हमारा दूसरा प्रश्न हो गया, प्रश्न 2। तो इसका भी मैं उत्तर दिखा देता हूँ आपको। ये रहा, 6 साल के बच्चे के सपने की सबसे खास बात यह थी कि वह निडरता से सोच पाया और अपनी बात कह पाया। उसे साझा करने का परिणाम यह हुआ कि माय मशीन ने स्पोकर नामक एक रोबोट बनाया जो बच्चों के भूत के डर को दूर दूर भगाता है और इस तरह बच्चों का सपना पूरा हुआ। तो बच्चों, यहाँ पे देखा ना आपने कि किस तरीके से
किस तरीके से आपका वो जो बच्चा था, बच्चे का सपना पूरा हो गया। अगर वो ऐसा नहीं बोलता तो कभी भी माई मशीन जो कंपनी है वो कभी भी स्पोकर नाम का कोई रोबोट बनाती ही नहीं। तो बच्चों ये आपका प्रश्न 2 का उत्तर हो गया। अब ज़रा आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर हमारे पास इस प्रश्न का तो उत्तर कर लिया, आगे क्या लिखा हुआ है। आइए अब पढ़ते हैं फ्लिपकार्ट की कहानी, जिसे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने शुरू किया था। बच्चों आपको पता है फ्लिपकार्ट पहले कुछ भी नहीं था। पहले पहले फ्लिपकार्ट बहुत ही ज़्यादा लॉस में था, और पहले फ्लिपकार्ट का जो आज इतना नाम है पहले नहीं था। और इससे पहले लोग घर ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे, उनको डर लगता था कि ऑनलाइन शॉपिंग से फ्रॉड हो सकता है। तो यहाँ पे देखो उसी कहानी को हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, आज आप घर बैठे हुए भी कुछ भी मंगवाएं, ना मार्केट जाने में समय खराब और ना भीड़ की फिक्र। सिर्फ खरीदे ही नहीं, बेचे भी। कोई भी किताब मंगवाइए, बच्चों के खिलौने, नए डिज़ाइन की घड़ी, दादी की साड़ी, कुछ भी। ई कॉमर्स कंपनियों ने शॉपिंग आसान कर दी है। इधर बटन दबाओ, उधर सामान हाजिर। ऐसी ही एक कंपनी बनाई सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने। तो इन दोनों ने एक कंपनी बनाई थी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके दोनों विश्व की सबसे बड़ी इंटरनेट पर सामान बेचने वाली कंपनी में काम कर रहे थे। इन कंपनी में काम करना सम्मान की बात थी और तनख्वाह भी अच्छी थी, पर वह मन ही मन स्वयं अपना काम और अपने देश के लिए काम करने का सपना संजोए थे। और इसी सपने को उड़ान देने के लिए दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, और जो दोनों के लिए बहुत बड़ा कदम था। बच्चों इन दोनों की सैलरी इतनी अच्छी थी, फिर भी इन्होंने क्या कहते हैं अपना नौकरी छोड़ा। ठीक है, अपने सपने को पूरा करने के लिए कभी कभार आपको कुछ ना कुछ बाजी लगानी पड़ती है। तो 2007 में अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर भारत के बेंगलुरु शहर में 2 कमरों के ऑफिस से इन दोनों ने लोगों ने इंटरनेट पर, आगे कहानी, इंटरनेट पर ये बच्चों, तो इंटरनेट पर किताबें बेचनी शुरू की। दोनों खुद की ही स्कूटर पर किताबें देने जाते थे, और साथ ही अपनी कंपनी फ्लिपकार्ट के विज्ञापन से संबंधित कार्य भी करते थे। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी, और यहाँ पे पढ़ते हैं अब। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। इन्होंने किताबों के अलावा और सामान भी बेचना शुरू किया, और उन्हें सब अब लग रहा था कि भारत में इंटरनेट के द्वारा सामान भी बेचा जा सकता है। वह और व्यापारियों से भी मिलने लगे जो दूसरे प्रकार का सामान बनाते और बेचते थे, और उन्हें अपने साथ मिलाया। जिस समय इन्होंने शुरुआत की थी तब तक भारत में लोग इंटरनेट पर पैसे के लेन देन की पूरी तरह से सुरक्षित नहीं मानते थे। लोग देख परख कर ही सामान खरीदने के आदी थे, कि भाई देख कर देखते हैं, भाई देखेंगे तो ही समझेंगे, अदरवाइज फोटो में जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं होता। तो और खरीदने से पहले पैसा नहीं देना चाहते थे। दोनों ने मिलकर इस समस्या पर विचार किया। उन्होंने कैश ऑनलाइन डिलीवरी की शुरुआत की। एक हाथ सामान लो, दूसरे हाथ पैसा दो। ई कॉमर्स कंपनियां भारत में नई थी, ग्राहकों को सामान समय पर नहीं मिलता था। तो अब इन्होंने अपनी सामान डिलीवरी कंपनी शुरू की। समय पर ग्राहक तक माल पहुंचने लगा। पसंद ना आने पर तो बदलने का भी वादा किया। जैसे जैसे देश में लोगों का भरोसा इन कंपनियों में बढ़ा, तरक्की होने लगी। बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन पर भरोसा करके इनके काम में पैसा लगाया। जब इनका कारोबार बढ़ गया तो इन्होंने देश के विभिन्न शहरों में अपना ऑफिस खोले, और इस बीच इन्होंने और भी कंपनियों को खरीदा तथा अपनी कंपनियों को और आगे बढ़ाया। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब कंपनी ने एक ही दिन में 1400 करोड़ का व्यापार किया। 2016 में सचिन और बिन्नी बंसल को टाइम्स मैगजीन के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों में चुना गया। तो बच्चों देखो ये हमारा जो स्टोरी था, आई होप अब समझ में आया होगा कि किस तरीके से 1400 करोड़ उन्होंने एक दिन में कमाए, और किस तरीके से स्कूटर से उन्होंने अपना अपना खुद के स्कूटर से बिजनेस स्टार्ट किया, और आज कई कंपनियों को उन्होंने खरीदा और आगे अपना काम शुरू किया। देखो आगे लिखा हुआ है कि आज कंपनी 26,000 करोड़ का व्यापार करती है। 2 कमरे के ऑफिस की जगह 3 बड़ी इमारतों ने ले ली, और जो हाथ आपस में मिले थे उन्होंने 50,000 हाथों को अपने अपने साथ मिलाया।
अपनी कंपनी की वेबसाइट के द्वारा केवल सामान ही नहीं बेचा, बल्कि लाखों लोगों को अपनी तरह व्यापारी बनने में सहायता भी की और करीब 10 लाख परिवार को रोजगार दिलाया। वो सपना जो इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा था, जिसे पूरा करने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, उसने भारत का पहला सफल ई कॉमर्स इतिहास लिखा। तो बच्चों, ये फ्लिपकार्ट की हिस्ट्री है, जो कि आज आपको पता चल गई कि कहाँ वो 2 स्कूटर और 2 कमरों का ऑफिस जो था, सारी जमा पूंजी लगाने के बाद उन्होंने ये स्टार्ट किया था। धीरे धीरे खुद जाते थे ये दोनों बेचने, और धीरे धीरे सारी चीज़ें कैश ऑन डिलीवरी, अगर सामान अच्छा नहीं लगा तो वापस भी कर दो, फैसिलिटीज़ दी। इससे नुकसान उन्हीं का होता था कभी कभार, मगर उन्होंने ये भी फैसिलिटी दी। और उसके बाद आज ऐसा है कि आज वो 26,000 करोड़ का व्यापार करती है वो कंपनी। तो और कई सारा रोजगार देती है। तो बस ये स्टोरी थी बेसिकली कि किस तरीके से सपने पे अगर हम जाते हैं, तो कभी कभार होता है कि वो सपना पूरा नहीं हो पाता है। तो हम सोचते हैं कि भाई सपना पूरा नहीं हो पाएगा तो फिर मेरी सारी जमा पूंजी चली जाएगी, और ये हम गलत सोचते हैं। हमें इस तरीके से नहीं सोचना है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि सचिन बंसल और बिन्नी बंसल को अपने सपने तक पहुंचने के लिए किन पड़ावों से गुजरना पड़ा। कोई से भी 4 लाइन आप लिख लो यहाँ पे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे मैं उत्तर दिखा रहा हूँ आपको। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल को अपने सपने तक पहुंचने के लिए किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ा। सबसे पहले सपना देखना, सपने को पूरा करने और दिशा में योजना बनाना, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना, लगातार लक्ष्य की दिशा में प्रयास, परिस्थिति अनुसार निर्णय और लक्ष्य की प्राप्ति। तो बच्चों, ये जो थे ये कुछ पड़ाव थे जो उन दोनों ने साथ में मिलकर के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद बच्चों, चौथा चौथा प्रश्न भी है। आप भी अपना सपना चुनिए और सोचिए कि उसे साकार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी क्षमताएं विकसित होगी, किन पड़ावों से गुजरना होगा और किन चुनौतियों का सामना करना होगा आदि। तो यहाँ पर है कि सपना देखना, लक्ष्य निर्धारित करना, गुणवत्ता युक्त शिक्षा पूरी करना, सकारात्मक सोच और कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हुए समय प्रबंध करना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये ईएमसी का वर्कशीट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये सारा का सारा वर्कशीट। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताना। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।